Hello guys, today we are discussing the short questions of the lesson number 2 of BA first year, choosing our universe. The question number first is what idea does chapter discuss? मतलब कि हमें आइडिया बताना है कि इसमें की मतलब किस टाइप का आइडिया, क्या आइडिया यूज़ किया गया है. द आंसर इज़ द आइडिया ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, जो मतलब कि सृष्टि है, सृष्टि को बनाने का कैसे बनाया गया है. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ डिस्क्राइब बुम्बा, और ये भी हो सकता है हु वॉज बुम्बा. ही वॉज अ गॉड एज बिलीव बाय द बोशंगो पीपल्स ऑफ सेंट्रल अफ्रीका. वो एक भगवान थे, विधाता थे. मतलब कि ये उनका मानना है, जो बोशंगो के पीपल थे, जो मतलब जो सेंट्रल अफ्रीका के जो लोग थे, उनका मानना है कि बुम्बा उनका गॉड था. अवर थर्ड क्वेश्चन इज वट इज़ अ जोक दैट ऑथर मेक्स रिगार्डिंग एथेनॉल. अकॉर्डिंग टू द मेयांस लेजेंड, द मेकर मेड द फर्स्ट ह्यूमन्स फ्रॉम corn. Today we make ethanol from the corn, but can't make the man who drink it. मतलब कि मयांस के लोग थी. मेकर ऑफ गोल्ड मतलब जो उसने फर्स्ट ह्यूमन बनाया था, वो उसने कौन का बनाया था, मक्के का बनाया था. लेकिन आज हम उससे इथेनॉल बनाते हैं. वाई डज द ऑथर कंसीडर ह्यूमन्स टू बी ऑफ recent origin? Human have proved rapidly in knowledge and technology. He had been human for millions of years. The progress would have been for far. मतलब दिन बाय दिन बढ़ रहे हैं, मतलब उनकी नॉलेज और उनकी टेक्नोलॉजी हर रोज़ इंक्रीज हो रही है. वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बिग बैंग थ्योरी? गाइज ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है डिस्क्राइब बुम्बा, ये पहले भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इस बार भी ये पूछे जाएंगे. इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द यूनिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ द हाई डेंसिटी एंड टेम्परेचर एज अ रिजल्ट ऑफ वोइलेंट एक्सप्लोशन. मतलब यूनिवर्स ओरिजिनेट हुआ फ्रॉम मतलब जो हाई मतलब डेंसिटी और टेम्परेचर की वजह से. ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये देख सकते हैं आप KU मतलब कुरुक्षेत्र वाली जो यूनिवर्सिटी है उसमें 2015 और 18 दो बार पूछे गए हैं. MDU रोहतक वाली 2015 में और 18 में दोनों बार पूछे गए हैं. CUDL में भी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन. ठीक है, और जो ये बिग बैंग थ्योरी वाला है ये MDU रोहतक वाली यूनिवर्सिटी में 2016 और 19 में, और कुरुक्षेत्र वाली में 2017 में. और क्वेश्चंस सिर्फ एक बार पूछे गए हैं. ये देख सकते हैं आप, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं. हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस द लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द रेलिवेंस ऑफ द टाइटल चूजिंग अवर यूनिवर्स. गाइस आप देख सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी पूरे चांसेस है कि एग्जाम में पूछा जाएगा. तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है. दिस चैप्टर गिव्स 4 व्यूज अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. द फर्स्ट व्यू इज बेस्ड ऑन द ब्रीफ ऑफ बोशेंगो पीपल ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, जो मतलब कि सेंट्रल अफ्रीका के जो लोग हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखा गया है. सेकेंड द व्यू बेस्ड ऑन द मयांस लेजेंड, जो मतलब कि जो मयांस के लोग हैं उनका. द थर्ड द वन ऑन द ओल्ड टेस्टामेंट, जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसके बारे में. द फोर्थ व्यू इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ बिग बैंग, और जो फोर्थ व्यू है वो हमारी बिग बैंग थ्योरी के ऊपर. मैंने आपको बोला था कि जो बिग बैंग थ्योरी है ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है. आप एक बार अच्छे से देख लेना, मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस में भी इसका आंसर दिया है. द ऑथर लीव इट टू अस विच व्यू वॉज सब्सक्राइब टू, and that leave the job of choosing our universe to us. They means to say that it is not important how the universe originate. ये important नहीं है कि यूनिवर्स ओरिजिनेट कैसे हो, मतलब कैसे मतलब डेवलप हुआ है. द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ वट वी मेक ऑफ यूनिवर्स एज इट नाउ. क्या हमने कैसा बना के रखा है, क्या थिंग्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो बताएंगे. देयरफॉर आई थिंक द टाइटल ऑफ द एसे इज क्विट रेलेवेंट एंड मीनिंगफुल. मतलब जो ये चैप्टर है इसको नाम दिया गया ना द एसे, मतलब ऐसे बोला गया इस चैप्टर को, और मतलब अकॉर्डिंग टू ऑथर मतलब उन्हें ये टाइटल सुटेबल लग रहा है और रेलेवेंट और मीनिंगफुल भी लग रहा है. क्वेश्चन नंबर 2. द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द फर्स्ट को विच हैज़ बीन डिस्कस इन द चैप्टर चूजिंग योर यूनिवर्स. ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है और इसको मतलब चेंज करके भी दे सकते हैं इस क्वेश्चन को. और दूसरा सेकंड क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा सकता है इसको चेंज करके. एक्सप्लेन इन द ब्रीफ द मिथ ऑफ द क्रिएशन एज टोल्ड बाय द आयांस ऑफ द मैक्सिको एंड द सेंट्रल अफ्रीका. ये आंसर एज इट इज़ जो हमारी बुक में जो कॉन्टेक्स्ट है वही है, सेम एज इट इज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है. देयर इज मेयांस लेजेंड अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. सृष्टि का ब्रह्मांड कैसे हुआ. अकॉर्डिंग टू दिस लेजेंड बिफोर द क्रिएशन ऑल दे एग्जिस्ट वर द सी स्काई एंड द मेकर. जो द मेकर यहाँ पे द मेकर को गॉड बोलते हैं. स्काई आसमान और सी ओशियन समुंदर. ठीक है. द मेकर फेल्ट अनहैप्पी बिकॉज देयर वॉज नो वन टू प्रेज हिम. जो मतलब कि गॉड था वो बिल्कुल भी खुश नहीं था. देयरफॉर ही क्रिएटेड द अर्थ माउंटेन्स ट्री एंड सम एनिमल्स. तो उसने ये सारी चीज़ें क्रिएट करी. उसके बाद
बट एनिमल्स कुड नॉट स्पीक, सो ही डिसाइडेड टू क्रिएट ह्यूमंस। तो मतलब जो एनिमल्स थे वो बोल नहीं सकते थे, और तो उसने डिसाइड करा कि भाई वो ह्यूमन बींग्स को बनाएगा। जो उसने पहले ह्यूमन बींग्स बनाए थे वो कीचड़ और मड से बनाए थे, बट दे ओनली स्पीक नॉनसेंस, मतलब वो सिर्फ बेतुक की बातें ही करते थे। ही लेट देम डिजोल्व अवे एंड देन ही क्रिएट ह्यूमन फ्रॉम द वुड। तो उसने उनको डिजोल्व मतलब कि ऐसे ही ख़त्म होने के लिए छोड़ दिया। तो फिर उसने जो ह्यूमंस थे वो वुड के बनाए, मतलब लकड़ी के बनाए। द पीपल आर ड्यूल व्हेन द मेकर ट्राइज टू डिस्ट्रॉय देम दे एस्केप इन टू द फॉरेस्ट। जब उसने मतलब कि उन्हें ख़त्म करना चाहा तो वो कुछ जंगलों में जाकर छिप गए। दे गॉट डैमेज अलोंग द अवे एंड बिकम वी टुडे नो एज मंकी। मतलब कि वो अंदर जंगल के अंदर चलते गए तो कुछ शक्ति जैसा प्रतीत हुआ, और आज जिन्हें हम बंदर कहते हैं। दस मेकर एफर्ट्स प्रूव इट फैस्को एंड शेमफुल फेलियर। गाइस, जो इस लेसन का क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं वो क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द चैप्टर चूजिंग अवर यूनिवर्स। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इस बार भी उम्मीद है कि ये पूछा जाएगा। तो इसमें मतलब कि टोन बताई गई है, कैसी टोन यूज़ की है ऑथर के द्वारा। द चैप्टर चूजिंग अवर यूनिवर्स हैज़ बिन रिटन इन अ सैट्रिकल टोन। सैट्रिकल टोन का मतलब होता है व्यंग्यात्मक। The Boshango and the Mayans legend clearly hold the humans of the recidical. According to the Boshango views, the great god Bumba vomiting out the sun and the moon and the star and some animal and finally। तो गाइज़ मैंने बताया था कि जो बोशेंगो के जो लोग थे वो एक मतलब कि गॉड को मानते थे जिसका नाम था बुम्बा। तो उसने वो मीटिंग मतलब उल्टी की, सन निकाला, मून निकाला, स्टार्स निकाले, फिर एनिमल निकाले, फिर उसने फाइनली आदमियों को बनाया। अकॉर्डिंग टू द मेयांस व्यू, द मेकर क्रिएट द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम द कोन। मतलब कि जो पहले उसने मनुष्य बनाए थे वो मक्के से बनाए थे। द राइटर सेटिकली एड द टुडे वी एड द इथेनॉल फ्रॉम द कोन। बट आज के टाइम पे हम जो कोन है उससे हम इथेनॉल बनाते हैं। बट don't have the maker fit of the constructing people who drink it। मतलब ऐसे लोग नहीं बनाए हैं जो उसे पी सके। बिशॉप यूसर प्लेस द ओरिजिन ऑफ द अर्थ एट द 9 in the morning on October 27 4004 BC। मतलब कि ये बोल रहे हैं जो मतलब कि अर्थ का जब मतलब ओरिजिन स्टार्ट क्रिएट मतलब डेवलप हो गई थी सुबह 9 बजे अक्टूबर मतलब 27 अक्टूबर को। क्लियरली द सेटिकल व्यू इन ऑल दिस डिस्क्रिप्शन द राइटर मीन्स टू से दैट इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट हाउ द यूनिवर्स ओरिजिनेट। तो जो ऑथर जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि ब्रह्मांड कैसे ओरिजिनेट हुआ। द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ व्हाट वी चूज़ टू डू द यूनिवर्स एज ए टुडे। तो हमने यूनिवर्स के लिए क्या किया है जो आज मतलब कर रहे हैं जो लोग उसके साथ। तो गाइज़ मैंने आपको लेसन नंबर 2 के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों करवा दिए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल है so please like, share and subscribe the channel and please press the bell icon for getting more updates regarding the channel। और जो इसकी vocabulary exercise है वो भी मैं अपलोड कर दूँगी जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। थैंक यू गाइज़।